गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रीमद् भगवत गीता के अगले सूत्र को समझाने का प्रयास करता हूँ। कुरुक्षेत्र का मैदान है, कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होने वाला है। अचानक स्वजन प्रेम उत्पन्न होने के कारण अर्जुन कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। श्री कृष्ण, आप युद्ध भूमि से मुझे वापस ले चलें, मैं स्वजनों से युद्ध करके अपने कुल को कलंकित नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इस धरती पे जो भी आया है उसका एक कर्म है, उसका एक उद्देश्य है, उसका एक कार्य है, उसका एक कर्तव्य है। उस कर्तव्य को करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी भी हों। एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो ज्ञान अर्जित करे और ज्ञान बांटे। पहले अर्जित करे, उसे फिर आत्मसात करे और फिर उसको बांटे। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रिय, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का कर्तव्य है युद्ध करना और अपने प्रजा की रक्षा करना। तीसरा वर्ण वैश्य वर्ण, इसका उद्देश्य व्यापार करते हुए अपने परिवारजनों का पालन पोषण करना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये वैश्य का कर्तव्य है। शूद्र का कर्तव्य है तीनों वर्णों की सेवा करना, तीनों वर्णों के लिए सहायता उपलब्ध करवाना, ये शूद्र का कर्तव्य है। और जो वर्ण भी अपने या जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों से अलग हो जाता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है, वो प्रभु को पाने का अधिकारी नहीं है। वो भगवान को पाने का अधिकारी नहीं है। यानी कि आत्मा की उन्नति के लिए ये ज़रूरी है कि व्यक्ति को जो वर्ण जो काम मिला है वो काम उसको वो करना चाहिए, उसके कर्तव्यों का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि राजा का पुत्र राजा बनेगा या वैश्य का पुत्र वैश्य बनेगा, शूद्र का पुत्र शूद्र बनेगा। यहाँ पे कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि उसके प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार जो कर्तव्य उसको मिला है। याद रखिए, जिस समय वर्ण व्यवस्था की गई थी, वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म प्रधान थी, जन्म प्रधान नहीं थी। यानी कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा ये जरूरी नहीं था। उसके योग्यता के अनुसार उसे जो कर्म मिला है वो उसको करना चाहिए। भारत के इतिहास में कई ऐसे अवसर आए हैं जहाँ ब्राह्मण ने क्षत्रियों का काम और क्षत्रियों ने ब्राह्मण का काम किया है। तो आपकी योग्यता के अनुसार वर्ण व्यवस्था निर्धारित की गई थी। शूद्र भी राजा के रूप में युद्ध लड़े हैं या क्षत्रिय के रूप में युद्ध लड़े गए हैं शूद्रों के द्वारा भी। तो आज जहां हम ये देखते हैं कि एक आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, ये वर्ण व्यवस्था का विशेषता नहीं है। वर्ण व्यवस्था जो शुरुआत की गई थी वर्ण व्यवस्था की, वो जन्म प्रधान नहीं बल्कि कर्म प्रधान थी। तो अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्तव्य जो होता है वो युद्ध करना होता है। और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि आप युद्ध करें। युद्ध के समय सामने कौन है ये ना देखें। यदि आपके स्वजन
अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें उसके कर्तव्य याद दिलाने के लिए, उन्हें उसके कर्तव्य से का पालन करवाने के लिए यदि युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध भी करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की बात आपको समझ आई होगी। यदि आपको समझ आई है तो दूसरों के साथ इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी।